हेलो एवरीवन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया है जिसमें जो अब विधवा महिला है वो न सिर्फ अपने पति से बल्कि अब अपने ससुर के संपत्ति में या फिर उनके उनके अपने लिए जो मेंटेनेंस होता है, जो मुआवजे होते हैं, उसके लिए हकदार है और वो इसके लिए अब कोर्ट में भी याचिका दायर कर सकती है। अब उनका ये कानूनी अधिकार बन चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फ़ैसला दिया गया है। तो ये मामला ये था कि एक विधवा महिला जिनका नाम गीता शर्मा, उन्होंने अपने ससुर जो फादर इन लॉ थे उन जिनका नाम डॉक्टर महेंद्र प्रसाद है, उन पर संपत्ति, मुआवजा या फिर जो भी कह सकते हैं भरण पोषण मेंटेनेंस की मांग रखी थी। और उनके पति जो रंजीत शर्मा है, उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनके पति की मौत उनके ससुर के मौत के बाद हुई थी। यही बात विवाद का मुख्य कारण बनी है कि उनके जो घर वाले थे वो उनको संपत्ति देने से मना कर रहे थे, जिसके विरुद्ध में महिला ने इसके लिए याचिका दायर की कोर्ट में। और जिसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि नहीं, अब जो है उनका हक बनता है ससुर की संपत्ति में भी। तो यहाँ पे विवाद ये बनी कि उनका जो पति था, पति उनके ससुर के मौत के बाद उनके पति की मौत हुई थी। तो ये ज़्यादा विवाद का मुद्दा बना। कोर्ट ने इस आधार पर महिला की याचिका को खारिज कर दी थी। और जो निचले अदालत के जो फैमिली कोर्ट थे, उन्होंने इन महिला की याचिका को ये कहकर खारिज कर दी थी उनकी याचिका को कि वह ससुर की मृत्यु के समय विधवा नहीं थी। इसके बाद महिला ने हाई कोर्ट का रुख किया, जहां फैमिली कोर्ट के फैसले को सही नहीं माना गया और उन्होंने इसके फैसले को बदल दिया। वो जो महिला थी वो पहले फैमिली कोर्ट गई थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उनको सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए कहा। तो उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया और साफ कहा कि जो विधवा बहू है को ससुर की संपत्ति से भरण पोषण मिल सकता है, चाहे उसके पति की मौत ससुर के जीते रहने के दौरान हो या फिर उनके मरने के बाद। इससे उसका हक नहीं छूटता, वो अपने हक के लिए जिम्मेदार, अपनी हक का हकदार होती है। यानी महिला को यह दावा करने का अब अधिकार, कानूनी अधिकार बन चुका है कि वह स्वयं को आर्थिक रूप से संभाल नहीं सकती, या इसलिए, और अगर ऐसा वो नहीं कर सकती, अपनी जो उनके पास कोई नौकरी या फिर आर्थिक क्या संभालने का कोई साधन नहीं है, तो इसलिए वो ससुर के संपत्ति के जरिए अपना भरण पोषण कर सकती है। सो कोर्ट ने इसके पीछे जो रीज़न दिया है, जिसके थ्रू इन्होंने ये फैसला दिया है, तो उन्होंने कहा कि अगर इसे टेक्निकल या छोटी बातें मानकर इनके हक को ठुकरा दिया जाए, अगर इनके हक से इन्हें वंचित कर दिया जाए, तो हो सकता है ये महिला गरीबी और समाज में तिरस्कृत स्थिति में छोड़ देगा। जब महिला की आर्थिक स्थिति गिर जाएगी और इस समाज से भी तिरस्कार कर दिए जाएंगे, हो सकता है तो इन फ्यूचर तो क्या होगा कि इनके साथ जो जीवन की जो जीवन के साथ इनके साथ बहुत ही अन्याय होगा। इसके चलते जो है संविधान के आर्टिकल जो 14 है, वो समानता का अधिकार देता है, जो हर प्रत्येक व्यक्ति एक मानव होने के नाते उसके साथ सभी प्रकार की समानता की जाएगी। तो इससे उसके साथ वायलेशन होगा और आर्टिकल 14 का इस तरह से खतरा है। और साथ ही आर्टिकल 21 का भी वायलेशन होगा अगर उनको इस तरह की अधिकार ना दिया जाए। तो उसके साथ जीवन की जो राइट टू लाइफ होती है, एक जीवन का अधिकार, जीवन में गरिमा का अधिकार होता है, प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। तो इस तरह के जो अधिकार से वो वंचित रह जाएंगे, जिससे आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा। ये दोनों आर्टिकल जो है भारत की जो संविधान की मूल अधिकार है, इसे कोई भी कोर्ट या फिर कोई भी बड़ा पावर जो है इसे नहीं हटा सकता। इसको देखकर ही कोई भी फैसला लिया जाता है। अब उस एक्ट की बात करें जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में ये बनाया गया था। यह जो मुख्य धारा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, इसमें सेक्शन 19(1) पर उन्होंने कहा कि एक हिंदू पत्नी अगर वह अपने पति के मौत के बाद खुद का खर्च नहीं चला पा रही है, तो जो है वो महिला उसके ससुर से भरण पोषण लेना उसका अधिकार बनता है। अब सेक्शन जो 19(2)
का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। अगर ससुर के पास वह संपत्ति या पैसा नहीं है उसको उनको मेंटेनेंस देने के लिए, तो ऑब्लिगेशन नहीं लगेगा, मतलब उसके तो भी इसका अधिकार नहीं रुकेगा। अगर विधवा फिर से शादी या कर लेती है, मतलब कि अगर अगर वो विधवा दूसरे शादी रीमैरिज कर लेती है, तो अब जो है उनका इस तरह का अधिकार अब नहीं मिल सकता। जब तक वह शादी नहीं करती विधवा है, तो वो मेंटेनेंस का हकदार होती है, और अगर शादी कर लेती है तो मेंटेनेंस उसका हक ख़त्म हो जाता है। अब सेक्शन जो 21 है, इसमें डिफिनीशन ऑफ डिपेंडेंट, इसमें जो निर्भरता है वो उसकी परिभाषा को विस्तारित करता है। यह धारा बताती है कि कौन व्यक्ति आश्रित कहलाएगा, मतलब डिपेंडेंट कौन कौन हो सकता है। इसमें शामिल है एक पति का पिता या माँ, जैसे प्रत्येक व्यक्ति का जो माता पिता होता है वो एक डिपेंडेंट कहलाते हैं। साथ ही जो विधवा पत्नी होती है वो भी एक डिपेंडेंट कहलाती है, जब तक वह जो है रीमैरिज ना करे, दूसरी शादी ना करे। और साथ ही पति के बेटे की पत्नी, मतलब जो बहू होती है, वो भी एक माँ के लिए भी एक बहू जो होती है वो निर्भरता होती है, तो वो भी निर्भरता के अधिकार से वो अपनी हक मांग सकती है और अपने मेंटेनेंस का खर्च मांग सकती है। साथ ही कोर्ट ने सेक्शन 21 की जो 6th और 7th जो भाग है को भी अपने रीजन में देखा है, और विधवा बहू को डिपेंडेंट घोषित किया है कि वो एक निर्भरता है और वो एक जिम्मेदारी है उनके अपने परिवार के लिए, तो इसलिए उसे मेंटेनेंस मिल सकता है। अब सेक्शन जो 22 है उसमें मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट, इसमें देना अनिवार्य होता है। यह धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके वारिस जो उसके स्टेट को पाते हैं, मतलब यहाँ कहे तो जैसे एक मालिक कोई भी घर का जो प्रधान होता है उसके जितने भी वारिस होते हैं, उनका बेटा बेटी, उन सब का उनके संपत्ति पर पूरी तरह से अधिकार होता है। यानी भरण पोषण सिर्फ ससुर तक ही सीमित नहीं है रहेगा। अगर ससुर की संपत्ति हाइट्स को मिली है। अब यहाँ पे वीडियो से जुड़े कुछ एक्ट भी देख लेते हैं जो हमारे संविधान में बनाए गए हैं। अब है पहला है हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो 1956 में बनाए गए थे। ये संपत्ति का अधिकार को रखता है, जिसमें पति की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा होता है। ये जो एक्ट है ये कुछ जो बड़े 1 क्लास की जो महिलाएं होती है, 1 क्लास मतलब अच्छे घर की जो महिलाएं होती है, उनका अधिकार होता है, अगर उनका पति अच्छा खासा मतलब पैसे कमाते हैं तो उनका अधिकार होता है कि अपने पति के प्रॉपर्टी में आधा बराबर का हिस्सा हो। साथ ही CRPC सेक्शन जो 125 है धर्मनिरपेक्ष, ये कानून जो है ये शाहबानो केस से रिलेटेड है, जिसके थ्रू अगर 125 सेक्शन के थ्रू कोई भी जो किसी भी धर्म की महिला है, वह अगर वो विधवा है या फिर अपने पति से तलाक ले ली है, तो वो मेंटेनेंस का खर्च मांग सकती है, वो चाहे वो किसी भी धर्म का हो। वो इसके धर्मनिरपेक्ष कानून है, और एक सेक्शन 125 के तहत वो अपनी अगर खुद की मेंटेनेंस में असमर्थ हो तो इसके लिए वो याचिका दायर कर सकते हैं। साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में बना था। ये डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा के अंदर सिर्फ यही नहीं आता कि महिला के साथ अगर घरेलू हिंसा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, तो सिर्फ यही डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत नहीं आता है। उसके अंदर जो है आर्थिक शोषण भी आता है, जिसमें अगर महिला को आर्थिक रूप से शोषित किया जा रहा है, उसके मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा है, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आता है। महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं, जिसके तहत जो बहुत सारे जो सुधार किए गए हैं कानून में, तो उसका पहला केस है बिमला केस, जो 1991 में उन्होंने जो मेंटेनेंस के लिए उन्होंने पहली बार दायर की थी, और कानूनी अधिकार बताया था, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि मेंटेनेंस कोई दया नहीं है, यह कानूनी अधिकार है, और महिला की यह नैतिक अधिकार है कि वह अपने मेंटेनेंस को मांग सके और उनको मिले। ये कोई अगर मेंटेनेंस देना ये कोई किसी की दया नहीं है। साथ ही दूसरा है केस दिनल लातिफ़ी केस, ये 2001 में दायर किया गया था, जिसमें महिला की आर्थिक सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। जिसमें ये बताया गया था कि अगर महिला की
उसमें कोई भी मेंटेनेंस हो उसको उससे वंचित नहीं किया जाता, साथ ही उसको घर से भी नहीं निकाला जा सकता अगर वो महिला घर में रहना चाहती है। साथ दूसरा है बादशाह केस जो 2014 में दायर की गई थी। कानून की व्याख्या महिला के हित में होगी, मतलब इसमें कोर्ट ने कहा था कि महिला की जो इस तरह की वायलेंस होती है, महिला के साथ आर्थिक शोषण होती है, तो इसमें जो है हमेशा महिला के पक्ष में ही जो है कोर्ट अपने फैसला सुनाएगी। अब पीपी आंचल आनंद केस 2005 में दायर की गई थी। इसमें विधवा बहू को शेयर्ड हाउस को से नहीं निकाला जा सकता, मतलब वो अगर अपने पति के साथ जो पति के घर होता है अगर वो उस घर में रहती है तो उसको कभी भी उस घर से नहीं निकाला जा सकता। ये भी एक कानून के थ्रू इस केस में ये डिफाइन कर दिया गया था कि उनका घर अगर वो तलाक हो जाता है फिर भी, या फिर पति नहीं रहते फिर भी वो उस घर में रह सकते, उसको ज़बरदस्ती नहीं निकाला जा सकता। तो अब इस तरह के जो फैसले आए इसमें कोर्ट ने प्राचीन हिंदू ग्रंथ मनुस्मृति का भी हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि परिवार का दायित्व है कि वह अपने आश्रित सदस्यों का जैसे पत्नी, माता पिता आदि का भरण पोषण करे, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश को सही माना जिसमें कोर्ट ने कहा था कि महिला ससुर की संपत्ति से मेंटेनेंस के लिए याचिका दाखिल कर सकती है। मतलब जब वो महिला फैमिली कोर्ट गई थी तब वहाँ उन्हें ये कह के मना कर दिया गया था कि आपके पति की जो मृत्यु है ससुर के बाद हुई थी, इसलिए आपको इस तरह की मेंटेनेंस नहीं मिल सकती। लेकिन जब वो हाई कोर्ट गई थी तो उन्होंने ये कहा था कि आप जो है ससुर के संपत्ति के मेंटेनेंस के थ्रू आप इस याचिका को दाखिल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने यही किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के फैसले को, हाई कोर्ट के फैसले को जायज़ बताया। तो ये इस तरह से अब जो है कोई भी विधवा महिला इस तरह की मेंटेनेंस खर्च के लिए अपनी आर्थिक, अगर वो खुद की खर्च चलाने में अगर वो सक्षम नहीं है तो वो अपनी हक के लिए इस तरह की जो याचिका है वो दायर कर सकती है और अपना मेंटेनेंस खर्च ले सकती है। तो यही थी आज की हमारी पूरी न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट की जो फैसले आए थे उस पर बेस्ड। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।